Welcome to Anna Boom. Now let's get into the video. Hope you enjoy the video. एक ऐसी दुनिया जहां टोक्यो अब एक खाली हॉन्टेड सिटी बन चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है एक थ्रिलिंग रेस से। सभी लड़के रूफटॉप पे भाग रहे होते हैं फ्लैग तक पहुंचने के लिए। ये कोई नॉर्मल रेस नहीं, ये है ब्लू ब्लेज टीम की इज्जत की बात। उस रेस में एक लड़का होता है उसागी, जिसे लगता है वो अनबीटेबल है। उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि कहता है, मैं एंटिलियन पिट जो एक बबल वॉर्टेक्स है, मैं नहीं गिरूंगा। लेकिन जैसे ही वो एक बिल्डिंग के रूफटॉप से दूसरे पे जंप करता है, वो छत टूट जाती है। उसागी गिरने लगता है। सब शॉक। तभी आता है एक मिस्टीरियस और स्किल्ड लड़का, हिबिकी। उसकी एंट्री धमाकेदार होती है। बिना किसी हेल्प के वो उसागी को बचा लेता है। सब देखते रह जाते हैं। फिर तो वो रेस में सबसे तेज भागता है, फ्लैग निकाल लेता है और ब्लू ब्लेज टीम को जीत दिलाता है। रेस के बाद उसागी उसके पास आता है, लेकिन हिबिकी कोल्डली बोलता है, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी गलती थी। जो जंप मारी थी उसकी लिमिट खत्म हो गई थी। और वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। रात का वक्त है। उसागी कुछ बॉक्सेस खोल रहा होता है जिसमें फूड सप्लाईज होती हैं। वो एक बियर कैन निकलता है। तभी आती है मकोटो। वो माइनर होता है, इसलिए उसे बियर छीन लेती है और खुद पी जाती है। थोड़ा कॉमिक मोमेंट। अगला सीन में हमें हिबिकी दिखता है शिप रूफ पर, जापान कोस्ट गार्ड प्रियो। मकोटो क्वाइटली उसके पास जाती है। हिबिकी के सेंसेस शार्प होते हैं, वो बिना देखे उसे पहचान लेता है। मकोटो उसके हेडफोन्स ले लेती है, लेकिन हिबिकी को शार्प साउंड से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो उसे वापस कर देती है। फिर कैजुअली दोनों बात करते हैं। हिबिकी बोलता है, मैं एक दिन यहां से चला जाऊंगा, बट नॉट नाउ। वो एक टावर की तरफ देखता है, रेड बबल टावर, वही जगह जहां कभी एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ था। हिबिकी एक छोटी बोट में बैठकर टावर की तरफ निकल पड़ता है। अब मकोटो की नरेशन स्टार्ट होती है। 5 साल पहले दुनिया में एक अजीब सी घटना हुई। बबल्स विद मिस्टीरियस पावर आसमान से गिरने लगे। दुनिया भर में सब रुक गया, लेकिन टोक्यो में नहीं। यहाँ एक बबल एक्सप्लोजन हुआ और पूरा शहर खाली हो गया। अब यहाँ रहना मना है, लेकिन कुछ लोग, मोस्टली रेस करने वाले लड़के, इलीगली यहाँ रहते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए। हिबिकी भी उनमें से एक है। एक लड़का जो कहता है, मुझे उस टावर से आवाज सुनाई देती है, एक गाना। फिर सीन शिफ्ट। हिबिकी टावर के पास पहुंचता है। रूमर है कि उस रेड बबल के अंदर कोई भूत है। हिबिकी जंप करता है, लेकिन कुछ देखता है, एक लड़की जैसी चीज। वो बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। गिरकर वो पानी के अंदर चला जाता है, जहां पूरा शहर पानी के नीचे दिखाई देता है। ट्रेन कंपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, सब ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। तभी एक बबल उसके पास आता है। उसके अंदर से एक लड़की का सिलुएट निकलता है। वो लड़की उसे बचा लेती है, और यहीं पे कहानी का असली मैजिक स्टार्ट होता है। फिर वो लड़की हिबिकी को पानी से भरी हुई ले आती है, और जब हिबिकी को होश आता है तो वो एकदम से घबरा जाता है, चौंक कर उठता है और उसे देखता है, पूछता है, तुम कौन हो? सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं सभी फ्रेंड्स और लोग हिबिकी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया था। तभी दूर से एक बोट दिखाई देती है, और उस बोट पे होता है शिन, और उसके साथ होता है हिबिकी। लेकिन एक और लड़की भी होती है। सब उस लड़की को देख के शॉक्ड रह जाते हैं। वो लड़की थोड़ी अलग सी होती है। उसका बिहेवियर काफी अजीब होता है। सब उसको देखकर कहते हैं, ये तो कैट गर्ल लग रही है। फिर वो कैट गर्ल अपना हाथ गर्म पानी में डाल देती है, और तुरंत मकोटो भाग कर आती है। उसका हाथ ठंडे पानी में डाल देती है। रात हो जाती है। वो लड़की छत पर होती है, अपने हाथ पर एक छोटा सा बबल देख रही होती है। तभी मकोटो आती है, उसको अपना जैकेट पहना देती है और एक ग्लव भी उसके हाथ में पहना देती है। सॉफ्टली कहती है, गुड नाइट। वो लड़की सोफा पे सो जाती है,
और मकोतो नीचे जमीन पर। अब सीन शिफ्ट होता है। हिबिकी सो रहा होता है। तभी कोई उसके कमरे में आता है, चुपके से उसको देखने लगता है। वो कोई और नहीं, वही कैट गर्ल होती है। वो अपना ग्लव उतारती है और धीरे से हिबिकी के लिड्स को टच करती है, और फिर उसके हाथ पर बबल्स आ जाते हैं। एक नया राज, एक नई कहानी शुरू होने को होती है। सुबह हो जाती है। मकोतो स्पीकर पे अनाउंस करती है, गुड मॉर्निंग, गो ब्लू ब्लेज। और धीरे धीरे सब मेंबर्स बाहर आने लगते हैं। वो भी होती है, वही कैटगर्ल। इसी बीच हिबिकी अपने रूम में पुलअप्स कर रहा होता है। अचानक उसागी आता है और कहता है, वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। हिबिकी डेक पे आता है, जहां सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उता उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन हिबिकी जैसे हमेशा होता है, थोड़ा सा बोर्ड, थोड़ा सा अलग। वो अपना हेडफोन्स लगाने ही वाला होता है, तभी उता उसके हाथ से हेडफोन्स लेकर भाग जाती है और फिर वो उसके मुंह में ही हेडफोन्स लगा देती है, फोर्सफुली बट क्यूटली। लेकिन तभी उता को कुछ महसूस होता है। वो टावर की तरफ देखती है। कुछ अजीब सा कनेक्शन, कुछ फील होता है, और वो हेडफोन्स उसके मुंह से गिर जाते हैं। हिबिकी क्वाइटली हेडफोन्स उठाता है। तभी उता कुछ मरमर करने लगती है, हल्का सा कुछ सी। हिबिकी उससे देखता है। वो उसकी हर मूवमेंट कॉपी कर रही होती है, जैसे एक बच्ची नए टॉय से खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। सब मेंबर्स उस वियर्ड लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसागी कहता है, वो पार्कोर में मस्त है यार, शायद हमारी जीत भी दिलवा देगी। कट। अब ऊता एक छोटे से चिकन हाउस में घुस जाती है। सब मुर्गियां चिल्ला रही होती हैं, और वो एक अंडा अपने हाथ से क्रश कर देती है और खुश हो जाती है, जैसे कुछ जीत लिया हो। तभी मकोटो गुस्से में कहती है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। ऊता एक चिकन का पीछा करने लगती है और भागती हुई सीधा टकरा जाती है हिबिकी से। सीन शिफ्ट। सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। हिबिकी के गाल पे एक छोटा बैंडेज लगा होता है। उसागी कहता है, आज तो कुछ स्पेशल ही होगा। हिबिकी टेबल पे है भाई। वो पूछता है, तुम्हारे गाल पे क्या हुआ। हिबिकी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सोडन एक्सप्रेशन देता है। वो लड़की अब टेबल पे एक ऑमलेट को देखती है और हाथ से उठाने लगती है। तभी हिबिकी उस एक स्पून देता है और सॉफ्टली कहता है, ये वही एग है जो तुमने क्रश किया था। वो लड़की उसे देखती है और एक छोटी सी स्माइल आती है। सब एक दूसरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे होते हैं, लेकिन अभी भी वो लड़की जो सबके लिए एक मिस्ट्री है, उसका कोई नाम नहीं है। तभी मकोटो थोड़ा कैजुअली हिबिकी से पूछती है, बाय द वे, इसका नाम क्या है। हिबिकी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था। वो लड़की खामोश उसकी तरफ देख रही होती है। तब बिना ज्यादा सोचे समझे हिबिकी कह देता है, उता। मकोटो थोड़ा स्माइल करके कहती है, नाइस टू मीट यू, उता। और वो लड़की पहली बार इतनी बड़ी स्माइल देती है। खुशी से चमक उठती है, जैसे किसी ने उसे पहचान दे दी हो, जैसे उता नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ अलाइव हो गया हो। सीन शिफ्ट होता है। मकोतो अपने लैपटॉप पे कुछ रिसर्च कर रही होती है, काफी सीरियस मूड में। तभी पीछे से अचानक शिन आता है और मकोतो उसे देखकर एकदम से चौंक जाती है। ओह शिन, यू स्कैर्ड मी, प्लीज हैव अ सीट। शिन क्वाइटली बैठता है और पूछता है, वो लड़की, उसके बारे में कुछ पता चला। मकोतो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है, हाँ, हिबिकी ने उसका नाम रख दिया है, उता। शिन के हाथ में 2 कैंड ड्रिंक्स होते हैं। वो एक कैन मकोतो को देता है। दोनों सिप लेते हैं। तभी मकोतो पूछती है, शिन, तुम अब पार्कूर में इंटरेस्टेड नहीं हो क्या। शिन थोड़ा हंसी के साथ कहता है, आई एम टू ओल्ड फॉर दैट। और फिर अपनी जीन्स थोड़ी ऊपर करके दिखाता है, एक आर्टिफिशियल लेग। मकोतो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, ये टावर रन के टाइम हुआ था ना। शिन थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, मैं पहले भी रश टाइप का था, बिल्कुल हिबिकी जैसा। वही टावर एक्सीडेंट, मैं बच गया। मकोतो धीरे से कहती है, मुझे लगता है हमें ये गेम बंद करवाना चाहिए।
ये बहुत डेंजरस हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। अब एक हाई टेक ड्रोन हवा में उड़ रहा होता है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। पार्कूर रेस का इंटेंस मोमेंट कैप्चर हो रहा होता है। प्लेयर्स रूफ टॉप्स पे जंप कर रहे होते हैं। कहीं कोई बैलेंस लूज करता है तो कोई स्पीड में ग्लाइड करता है, और एक तरफ शैडो में। सीन शिफ्ट होता है। पार्कूर रेस चल रही होती है, सबका एड्रेनालिन हाई होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑपोजिट टीम ओपन चीटिंग कर रही होती है। एक ओपोनेंट दूसरे रेसर को किक मार के पानी में गिरा देता है। सब शॉक्ड। कई बोलता है शायद ये कोई कंट्रैप्शन यूज कर रहे हैं। उसागी गुस्से में बोलता है इस तरह तो मैड लॉबस्टर्स के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। तब रेस में एक और मोमेंट होता है। एक स्किल्ड रेसर जैसे ही बिल्डिंग के अंदर से निकलता है, ओपोनेंट टीम का एक मेंबर छत से जंप करके उसको किक मारता है और फ्लैग छीन लेता है। रेस खत्म होती है और ना चाहते हुए भी शिन को टीम अंडरटेकर्स को विनर डिक्लेयर करना पड़ता है। सबके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट। सीन शिफ्ट होता है। रात का वक्त। मकोटो उता के साथ होती है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती आज कौन सी बुक पढ़ूं। तभी उता एक बुक उठाती है। वो बुक देखकर फैसिनेटेड हो जाती है। मकोतो उसके लिए रीड करने लगती है। एक कहानी जिसमें मरमेड ने एक प्रिंस की जान बचाई थी। ये सब लोग उता और हिबिकी को देख रहे होते हैं और हिबिकी कहता है नेवर माइंड, क्या तुम अभी बोली? सबसे पहली बार उता ने कुछ बोला था। अगला सीन, उता और हिबिकी रेस कर रहे होते हैं। पूरी ब्लू ब्लेज टीम खुश होती है, उनका बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहा होता है। पर दूसरी तरफ अंडरटेकर्स टीम उनकी हर मूव कैमरा से मॉनिटर कर रही होती है। सीक्रेट सर्वेलेंस। सस्पेंस बिल्ड हो रहा है। अब हिबिकी और उता और ज्यादा क्लोज हो गए हैं। हिबिकी उता को पार्कोर के ट्रिक्स सिखाता है। उता खुद भी नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रही होती है। कभी बबल से खेलती है, कभी बुक्स पढ़ती है और नए शब्द सीखती है। एक सीन में मकोतो उन्हें वॉर्टेक्स के बारे में समझा रही होती है, एक मिस्टीरियस एनर्जी जिसका कनेक्शन उता से है। तब हिबिकी वहां से चला जाता है और उता उसका पीछा करती है। हिबिकी पौधों में पानी डाल रहा होता है। उता चुपके से उसे देखती है। हिबिकी उसे देख लेता है और वो दोनों फूलों के पास आके बैठ जाते हैं। तब हिबिकी सॉफ्टली कहता है किसी को बताना मत, सब हंसेंगे मुझ पे, इट्स अ सीक्रेट। हिबिकी एक शेल पियाने उठाती है। उसको समझ नहीं आता उसका क्या करना है। वो उसे स्मेल करती है और खाने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर वो उस शेल को अपने कान के पास ले जाती है और एक आवाज सुनाई देती है, वेव्स की आवाज। वो खुश हो जाती है। तभी हिबिकी आता है और पूछता, क्या तुम्हें भी वेव्स का साउंड सुनाई देता है? उता उसकी तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कुराहट देता है। सीन स्टार्ट होता है। उता और हिबिकी एक शांत जगह पर होते हैं। हिबिकी सॉफ्ट वॉइस में अपने पास्ट के बारे में उता को बताता है। मुझे सिटी के नॉइज से हमेशा दिक्कत होती थी। लाउड साउंड्स मुझे डिस्टर्ब करते थे। वो रुकता है और फिर स्माइल के साथ कहता है, मेरी माँ मेरी चिंता करती थी, इसीलिए उसने मुझे हेडफोन्स दिए थे ताकि मैं खुद को संभाल सकूं। उसकी माँ ने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था। वो हर वक्त हिबिकी के लिए परेशान रहती थी। हिबिकी अकेला था लेकिन सब कुछ झेल रहा था। और जब बबल्स गिरे, मैं टावर में था। वहां एक्सप्लोजन हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं बच गया। उस मोमेंट में मैंने एक सॉन्ग सुना था, वो एक आवाज, एक ट्यून। मैं तब से उसी साउंड को ढूंढ रहा हूं। हिबिकी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। मैंने कभी किसी को अपने बारे में इतना नहीं बताया। उता बिना कुछ बोले क्वाइटली उठ जाती है और दूर जाके गाना गाने लगती है। उसकी आवाज सॉफ्ट होती है, मेलोडिक, जैसे बबल्स में ही गुनगुनाहट हो। सीन शिफ्ट होता है। हिबिकी और उता अब रेस कर रहे होते हैं। ये सीन बहुत प्रिटी होता है। स्लो मोशन जंप्स, सनशाइन, पार्कोर, बबल लाइट में खिलते हुए लोग, परफेक्ट पीसफुल विजुअल।
बिफोर केओस। अगला सीन, मकोटो रिसर्च कर रही होती है। वो बोलती है ग्रेविटेशनल वेव्स अनस्टेबल हो गई हैं और ये तब से हो रहा है जब से उता यहाँ आई है। तभी अंडरटेकर्स टीम का एक मास्क्ड मेंबर लैब में घुस जाता है। मकोटो कुछ समझ भी नहीं पाती और वो उसे किडनैप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, ब्लू ब्लेस टीम सब कुछ कैमरा फुटेज में देख रही होती है। एक कार्ड छोड़ा गया होता है। कार्ड के पीछे लिखा होता है नेक्स्ट गेम प्राइज मकोटो। पूरी टीम गुस्से में आ जाती है। उसागी चिल्लाता है ये तो हद हो गई। तभी उता हिबिकी के हाथ से कार्ड छीन लेती है और आंखों में गुस्सा लेकर कहती है I'll crush them। हिबिकी कहता है Let's go then। सब स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां नेक्स्ट रेस होने वाली होती है। उता और हिबिकी रेडी होते हैं। ब्लू ब्लेस के सभी मेंबर्स डिटर्मिन्ड होते हैं। रेस स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे हमेशा अंडरटेकर्स चीट करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके वो ब्लू ब्लेस के रेसर्स को पुश करके गिरा देते हैं, बैरियर्स सेट करते हैं। लेकिन उता और हिबिकी अब सिर्फ रेस नहीं कर रहे, वो मकोटो के लिए लड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर सिर्फ एक एक्सप्रेशन, रिवेंज एंड जस्टिस। रेस अब और भी डेंजरस हो चुकी थी। ब्लू ब्लेस टीम के स्ट्रॉन्ग रेसर्स इसोची और उसागी अंडरटेकर्स के एक डर्टी मूव से गिरा दिए जाते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब रेस में सिर्फ काई, हिबिकी और उता बचे होते हैं। मैड लॉबस्टर्स का लीडर चिल्लाता है तुम रेस कैरी ऑन करो, हम उनका रेस्क्यू करेंगे। उता, हिबिकी और काई रेस कंटिन्यू करते हैं। सब कुछ हाई स्पीड पर हो रहा होता है। लेकिन तभी तीनों एक एंटलियन पिट के बिल्कुल एज पर पहुंच जाते हैं। वो तेजी से उसमें गिरने वाले होते हैं। सडनली उन्हें समझ आता है ये तो अंडरटेकर्स का ट्रैप था। सब कुछ प्लान्ड था। लेकिन उता एकदम से जंप करती है, एक पावरफुल लीप। वो पूरा पिट क्रॉस कर जाती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो हिबिकी को सिग्नल करती है। कई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हिबिकी को पुश करके हेल्प करता है जंप करने में। नाउ हिबिकी और इता फिर से रेस में आगे बढ़ने लगते हैं। उता सॉफ्टली सिंगिंग व्हाइल रनिंग। सब लोग उसकी मेलोडी में खो जाते हैं। लोग चीयर कर रहे होते हैं, उता उता उता। सीन एकदम प्रिटी और मैजिकल होता है। बबल्स, म्यूजिक और चीयरिंग, एक फैंटेसी मोमेंट जैसा। तभी अंडरटेकर टीम का एक मेंबर फार अटैक करता है हिबिकी पर। हिबिकी डॉज करता है, लेकिन उसके गाल पे एक कट लग जाता है। ब्लड ट्रिकल्स, लेकिन उसका फोकस नहीं टूटता। वो आगे बढ़ता है। उता एक हाई जंप के लिए रेडी होती है, लेकिन उसके पास मोमेंटम नहीं होता। हिबिकी अपना हाथ आगे करता है। उता जंप। उता उसका हाथ पकड़ती है और लीप लगाती है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है। उता का हाथ बबल्स में बदल जाता है। सैडनेस, वो हाथ डिसअपियर हो जाता है। लेकिन उता फ्लैग पकड़ लेती है और रेस जीत जाती है। बफ अग से सब चीयर करते हैं। पूरी ब्लू ब्लेस टीम इमोशनल हो जाती है। उता एक क्वाइट स्माइल के साथ फ्लैग लेकर खड़ी होती है। रेस जीतने के बाद पूरा ब्लू ब्लेस टीम सेलिब्रेट कर रहा होता है। चेहरे पे मुस्कान, आंखों में लाइट। विक्ट्री का टेस्ट सब महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन हिबिकी थोड़ा अलग होता है। उता का हाथ गायब हो चुका होता है। वो उसे सॉफ्टली पूछता है तुम ठीक हो? तभी उसागी और काई वापस आ जाते हैं। और एक और सरप्राइज, मकोटो को भी छोड़ दिया गया होता है। मकोटो सीधा हिबिकी के पास जाती है और उसे टाइटली हग करती है। आई एम सो ग्लैड तुम सेफ हो। सीन शिफ्ट होता है। सब टीम पार्टी कर रही होती है। लाइट्स, म्यूजिक, फूड, सब कुछ हैप्पी वाइब से भरा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हिबिकी एक कोने में अकेला बैठा होता है। वो क्वाइटली बोलता है ये अचीवमेंट सबकी है। लेकिन तभी वो देखता है उटा वहां नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। उटा छत पे होती है। वो टावर की तरफ देख रही होती है। उसके अंदर कुछ अनईजी सा फील हो रहा होता है। तभी एक मिस्टिकल वॉइस बबल के थ्रू सुनाई देती है। बस उता को। The mermaid sisters want her back fast. If she doesn't come, everything will fall.
उता का चेहरा सीरियस हो जाता है। तभी हिबिकी क्वाइटली पीछे से आता है। उता स्नैप बैक करती है, रियलिटी में लौट आती है। हिबिकी उसको एक शेल शेप्ड लॉकेट देता है, प्राइज फॉर विनिंग योर फर्स्ट रेस, और सॉफ्टली कहता है, आज मुझे समझ आया, तुम मुझे एक बेटर इंसान बनाती हो। थैंक्स उता। वो मोमेंट बहुत प्रिटी होता है। अराउंड देम बबल्स स्लोली फ्लोट कर रहे होते हैं। एक पीस, एक मोमेंट ऑफ लव। हिबिकी उसके पास आता है। वो उसे किस करने ही वाला होता है। तभी बबल्स वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। मकोटो अपने लैब में डेटा देख रही होती है। ये वही हो रहा है जो 5 साल पहले हुआ था, द सेकेंड बबल फिनोमिनन। मकोटो शॉक में कहती है, हमें टोक्यो तुरंत लीव करना चाहिए। सब कुछ क्रैश करना शुरू हो जाता है। बिल्डिंग्स शेक होने लगती हैं। स्काई में रेड बबल्स, वाटर ऊपर उठ रहा होता है। हिबिकी उता का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उता का हाथ पूरी तरह बबल बन चुका होता है। वो अब स्लोली ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। उता का वॉइस बबल के अंदर से आता है, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, आई नीड टू स्टॉप देम। उता टावर की तरफ भागती है। हिबिकी उसका पीछा करता है, लेकिन सडनली रेड बबल्स उसे कैप्चर कर लेते हैं। वो पानी में गिर जाता है। वो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। तभी उनकी रेस्क्यू बोट आ जाती है। के साथ सीन शिफ्ट होता है। हिबिकी सब कुछ देख चुका होता है। वो लाइफ जैकेट पहनता है और कहता है, मैं टावर जा रहा हूं। शिन रोकता है, हिबिकी ये बहुत डेंजरस है। तभी काई बोलता है, क्या तुम श्योर हो उता वहीं है? हिबिकी कॉन्फिडेंटली कहता है, हाँ। काई कहता है, मैं भी चलूंगा। और फिर पूरी ब्लू ब्लेज टीम लाइफ जैकेट्स पहन लेती है। शिन फिर रोकता है, लेकिन मकोतो सॉफ्टली कहती है, लेट देम गो। सब रेडी होते हैं, लेकिन तब होता है कुछ शॉकिंग। टीम अंडरटेकर, जो हमेशा दुश्मन बनी रही, आज अपने शूज ब्लू ब्लेज टीम को देती है और कहती है, गो स्टॉप दिस, वी विल सपोर्ट यू। सब शॉक्ड, लेकिन समझ जाते हैं अब लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, पूरे शहर के लिए है। रेड बबल अब एक जाइगैंटिक स्टॉर्म बन चुका होता है, डेंजरस, केओटिक और अनस्टॉपेबल। टीम शिप से निकलती है। सब गुड लक बोलते हैं। पानी, हवा और स्काई सब कुछ लाल हो चुका होता है। रेड बबल उनका पीछा करता है, लेकिन सब फॉरवर्ड पुश देते हैं। हिबिकी उटा को याद करता है और पूरा टावर की तरफ स्पीड बढ़ाता है। वही टावर जहां अब एक स्पाइडर वेब जैसा कोलैप्स होने लगता है, जो सबको अपनी तरफ खींच रहा होता है। तभी शिन भी आ जाता है। यू ऑल नीड एन एक्सपीरियंस लीडर। सब उससे देख के शॉक, लेकिन रेडी। अब टीम प्लान के हिसाब से मूव करना शुरू करती है। कई हिबिकी को टावर के हाई पॉइंट तक पहुंचाता है। अपना हाथ आगे करके कहता है, गो हिबिकी, गेट द फ्लैग, ब्रिंग उटा बैक, और उसे फाइनल जंप करवाता है। हिबिकी लीप करता है। शिन उसकी मदद करता है, लेकिन उस मोमेंट में उसका आर्टिफिशियल लेग टूट जाता है। शिन नीचे गिर जाता है। हिबिकी आंख बंद करता है, फील करता है वो मेलोडी, वो आवाज जो सिर्फ उटा से जुड़ी थी, और बिना डरे रेड बबल के अंदर जंप मार देता है। अंदर वो जगह होती है जहां 5 साल पहले वाला एक्सीडेंट रिपीट हो रहा होता है। सेम टावर, सेम एक्सप्लोजन। वो खुद को देखता है, अपना 5 साल पुराना वर्जन, और एक बबल जिसने उसे बचाया था। दैट बबल वॉज उटा। वो अपने पास्ट को टच करता है, लेकिन सब कुछ बबल बनकर फेड हो जाता है। तभी उटा एक बबल में होती है और उसे पकड़ रखा होता है एक शैडो जैसी वर्जन ने, उसकी बहन, जो उसे वापस ले जा रही होती है। हिबिकी उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रेड बबल हिम्मत नहीं छोड़ता। वो हिबिकी को ट्रैप कर लेता है। तभी उता अपने बबल से एक्सप्लोड करके निकलती है। ब्लू बबल्स बनाकर हिबिकी को बचा लेती है। वो दोनों स्काई से नीचे गिरने लगते हैं। टावर अब पूरी तरह कोलैप्स हो रहा होता है। हिबिकी होश में आता है और उता को लेके रेड बबल से एस्केप करता है, लेकिन तब उता बबल बनने लगती है, छोटी छोटी फॉर्म्स में फेड होती जा रही होती है। उसका दिल याद करता है सब वो लम्हे जो उसने हिबिकी और शिप पे स्पेंड किए थे। उसकी स्माइल, उसकी रेस, उसकी खुशी, और फाइनली बिग रेड बबल डिसअपियर हो जाता है। अब सब शांत हो चुका होता है। हिबिकी
पानी में बेहोश होता है। उता उसे सॉफ्टली किस करती है। वो दोनों पानी के ऊपर आते हैं, लेकिन उता अब कंप्लीटली बबल बन जाती है और सॉफ्टली कहती है, अब मुझे पता चला हैप्पीनेस क्या होती है, पेन क्या होता है और ट्रू लव का मतलब। वो सॉफ्टली स्माइल करती है और एक आखिरी बार डिसॉल्व हो जाती है। हिबिकी आसमान की तरफ चिल्लाता है, उता। शिप पे सब लोग उता को ढूंढते हैं, लेकिन अब सिर्फ एक चीज बची होती है, वो शेल नेकलेस जो हिबिकी ने उता को दिया था। अब वो उसके पास होता है। स्काई से ब्लू बबल्स गिरने लगते हैं। मकोटो क्वाइटली रो रही होती है। उसके हाथ पे एक बबल टच होता है। वो सॉफ्टली कहती है, द साइकिल ऑफ कोलैप्स एंड रीबर्थ बिगिन्स। फाइनल सीन, एक पिंक कप के पास वो शेल नेकलेस रखा होता है और बैकग्राउंड में टोक्यो की रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गई होती है। लास्ट शॉट में एक और बार पार्कूर रेस दिखाई जाती है। क्या हिबिकी फिर से दौड़ रहा है? शायद उता के मेमोरी के साथ, शायद एक नए होप के साथ, शायद उस मेलोडी के साथ जो कभी बबल में थी। कभी कभी सब कुछ कहकर भी कुछ कहना बाकी रह जाता है। उठाई थी एक बबल बनके, लेकिन चली गई एक याद बनकर। हिबिकी ने प्यार की वो धुन सुनी जो सिर्फ दिल से समझी जा सकती है। एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ वही सुनते हैं जो किसी अपने को खो चुके होते हैं। टोक्यो अब भी खाली है, बबल्स अब भी उड़ रहे हैं, लेकिन एक कहानी छोड़ गए हैं। एक लड़का, एक बबल और उनके बीच एक अनकही मोहब्बत। क्या वो फिर कभी मिलेगी? शायद नहीं, लेकिन जब भी हवा में वो हल्की सी गूंज सुनो, समझ जाना उठा कहीं आसपास है। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more awesome anime breakdowns.